ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। अर्थ कामदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है, उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कांदा है। इसके सुनने मात्र शिव अश्वमेध फल प्राप्त होता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, कांदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याई गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कांदा का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उरग, पनंग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए कांदा एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कांदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देते, उनकी दुर्गति नहीं होती। कांदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो श्री हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर होता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रत्न, मोती और पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की पंजरी से केशव भगवान का पूजन किया है, उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सींचने से यमराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुँचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। ये कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही, इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका महात्म्य सुनकर वैकुंठ को चले जाते हैं। श्री हरि विष्णु नमः। श्री हरि विष्णु नमः।